गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज अपन सेकंड लेक्चर डिस्कस करेंगे और आज का टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ एंथर। ठीक है ना। एंथर का डेवलपमेंट आज अपन स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले देखो बच्चों कि स्टेमन या माइक्रोस्पोरोफिल। स्टेमन के लिए ही मैंने एक वर्ड यूज किया है माइक्रोस्पोरोफिल। माइक्रोस्पोरोफिल आपने पढ़ा था फर्न प्लांट्स में, जिम्नोस्पर्म में माइक्रोस्पोरोफिल मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर थी। एंजियोस्पर्म में मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर क्या है? स्टेमन। तो इन दोनों को हम इक्विवेलेंट टर्म दे सकते हैं। तो स्टेमन इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल पार्ट ऑफ एंड्रोसियम। तो ये अच्छा क्वेश्चन है। एंड्रोसियम का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल पार्ट क्या होता है? स्टेमन, यानी एंड्रोसियम की यूनिट है स्टेमन। ओके। सेकेंड, स्टेमन का जो फर्टाइल पार्ट है, ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं अपन? एंथर कहते हैं। स्टेमन के पार्ट मैंने बताए थे ना आपको, एक फिलामेंट होता है और कनेक्टिव होता है और एक क्या होता है? एंथर। तो इसमें जो फर्टाइल पार्ट है, जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है, वो क्या है? एंथर ही है। क्लियर हुआ एकदम अच्छे से? अब देखो जो भी एक टिपिकल एंथर जो है, एक आइडियल जो अपन बात करते हैं, मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स में, मोस्ट ऑफ प्लांट्स में जो एंथर होता है वो डाइथिकस होता है। बाइलोब्ड, डाइथिकस या बाइलोब्ड। और टेट्रास्पोरेंजिएट। टेट्रास्पोरेंजिएट का मतलब उसमें 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होती हैं। ये इस वर्ड को अच्छे से समझिए। देखिए कि एंथर जो है वो बाइलोब्ड होता है। बाइलोब्ड का मतलब इस तरह से कि ये देखो, ये बाइलोब है, ये 2 लोब हो गए यहाँ पर, इस तरह से देखो, 1 और 2। इसी तरह दूसरी तरफ भी कितने लोब हो गए? 2 लोब हो जाएंगे इस तरह से देखो, इस तरह से 1 और 2। तो एंथर क्या हो गया? डाइथिकस या बाइलोब्ड हो गया। लेकिन टोटल, अब ये अंदर जो चेंबर है ना, ये माइक्रोस्पोरेंजिया है, तो टोटल स्पोरेंजिया कितनी होगी? 1 2 3 4, यानी वो क्या हो गया? टेट्रास्पोरेंजिएट हो गया। इज दैट क्लियर? तो ये मोस्ट ऑफ प्लांट्स में यही होता है। लेकिन एक्सेप्शन के तौर पर जो मालवेसी फैमिली के प्लांट है, कौन सी फैमिली के? मालवेसी। उनमें एक तो रेनिफॉर्म यानी किडनी शेप का एंथर होता है। दूसरी बात, इससे अच्छा क्वेश्चन ये है कि मालवेसी फैमिली के प्लांट में मोनोथीकस यानी मोनोलोब्ड एंथर होता है। कैसा होता है? मोनोथीकस, यानी वो 2 लोब नहीं होंगे, क्या होंगे? एक ही लोब होगा। और जब एक लोब होगा तो फिर वो कैसा होगा बताओ? 22 स्पोरेंजिएट, यानी कितनी स्पोरेंजिया होगी उसमें? 2 होगी। याद करने का तरीका ये आसान है, एम से मालवेसी, एम से मोनोथिकस। इज दैट क्लियर? ये बहुत अच्छा एक्सेप्शन है, इसको ध्यान रखना। आर्शियोथोबियम। आर्शियोथोबियम क्या है आप जानते होंगे? स्मॉलेस्ट पैरासाइट प्लांट है। ठीक है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। लेकिन इसके अलावा देखो, आर्शियोथोबियम में एंथर जो होता है वो मोनोस्पोरेंजिएट होता है। मोनोस्पोरेंजिएट मतलब स्पोरेंजिया ही एक होगी। क्लियर हुआ? तो ये कुछ इसके एक्सेप्शन है। अब आइए अपन एंथर का डेवलपमेंट देखते हैं। तो जो यंग स्टेज में एंथर होता है उसमें सबसे बाहर एपिडर्मिस लेयर होती है। इस तरह से क्या होती है? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस आउटर लेयर हो गई, आपको पता है। अब इस एपिडर्मिस लेयर के अंदर क्या होता है? ऐसे मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती है। मेरिस्टेमेटिक यानी डिवीजन करने वाली सेल्स होती है। तो ये एपिडर्मिस के नीचे का पार्ट है, यानी इसको इसलिए अपन क्या बोलेंगे? हाइपोडर्मिस। तो एपिडर्मिस लेयर के अंडर हाइपोडर्मिस रीजन है और वो क्या है बताओ? मेरिस्टेमेटिक सेल्स है। अब क्या होता है बच्चों कि जो एंथर के जो 4 कॉर्नर हैं, 4 कॉर्नर कौन से हो गए? जो अभी मैंने आपको बताया था। इस तरह से हम एंथर, अगर टिपिकल एंथर बनाएं तो ये टिपिकल एंथर इस तरह से बनेगा। तो इसके ये 4 कॉर्नर हो गए, 1 2 3 4, है ना। तो एंथर के जो ये 4 कॉर्नर हैं, यहाँ पर स्पेशल एक्टिव सेल्स होती है जिनको आर्कीस्पोरियल सेल्स कहते हैं। तो यहाँ पर आर्कीस्पोरियल सेल स्ट्रिप होगी, यानी यहाँ पर आर्कीस्पोरियल सेल्स होगी इस तरह से। तो आर्किस्पोरियल सेल किसका पार्ट हो गया? हाइपोडर्मिस का ही पार्ट हो गया। तो ये यहाँ पर स्पेशल सेल स्ट्रिप है, तो ये कौन सी सेल है? आर्किस्पोरियल सेल है ये। ठीक है, तो दोबारा से देखो अब तक की चीज। एंथर के सबसे बाहर एपिडर्मिस लेयर होगी, एपिडर्मिस लेयर के अंडर हाइपोडर्मिस हो गया, और हाइपोडर्मिस की ही स्पेशल एक्टिव सेल्स को क्या बोलते हैं अपन? आर्किस्पोरियल सेल्स कहते हैं। क्लियर? तो अब ये जो आर्किस्पोरियल सेल है, ये क्या करती है? पेरिक्लिनल डिवीजन करती है। अब पेरिक्लिनल डिवीजन समझिए क्या होता है कि जैसे जब भी कोई सेल पेरिक्लिनल डिवीजन करती है तो फिर एक सेल बाहर बनती है आउटर, और एक सेल क्या बनती है? इनर। यानी इस तरह का पेरिक्लिनल डिवीजन होता है। क्लियर है? तो यानी सेल इस तरह से डिवाइड होती है कि एक सेल बाहर रह जाती है और एक सेल अंदर रहती है। क्लियर?
तो पेरिक्लिनल डिवीजन होगा तो कितनी सेल बनेगी एक सेल से, बताओ? 2 बनेगी। एक आउटर सेल हो जाएगी और एक क्या हो जाएगी? इनर सेल हो जाएगी। तो आउटर सेल को कहेंगे प्राइमरी पेराइटल सेल। क्या बोलेंगे? प्राइमरी पेराइटल सेल, पीपीसी आप शॉर्ट में बोल सकते हो। और इनर सेल को बोलेंगे प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। क्लियर? तो पीएससी इसके लिए वर्ड यूज कर सकते हो। यहां तक समझ आ गया ना? आर्किस्पोरियल सेल किसका पार्ट था? हाइपोडर्मिस का। क्लियर? आर्किस्पोरियल सेल ने कौन सा डिवीजन लिया? पेरिक्लिनल। याद रखना है, पेरिक्लिनल डिवीजन करोगे तो एक बाहर बनेगी और एक अंदर। बाहर वाली को पेराइटल सेल बोला और अंदर वाली को स्पोरोजिनस। आगे बढ़ते हैं, देखो अब क्या होता है कि जो प्राइमरी पेराइटल सेल है वो क्या करती है बच्चों? एंटीक्लिनल और पेरिक्लिनल दोनों तरह के डिवीजन करती है। पेरिक्लिनल तो समझ गए ना? पेरिक्लिनल डिवीजन जब भी होगा तो सेल्स बाहर और अंदर बनती जाएगी, बाहर और अंदर, आउटर और इनर सेल्स बनती जाएगी। क्लियर? और एंटीक्लिनल क्या होता है? एंटीक्लिनल क्या होता है? इस तरह से सेल्स यूं बनती जाएगी, इस तरह से, पेरिफेरल, इस तरह से। यानी ये एंटीक्लिनल डिवीजन है, इधर वाला ये एंटीक्लिनल डिवीजन है और ये पेरिक्लिनल डिवीजन है। क्लियर हुआ? तो इस तरह से अब आप बताओ कि जब सेल इस तरह से अरेंज हो रही है तो फिर क्या बनेगा? बताओ? लेयर्स बनेगी। क्या बनेगी? लेयर्स। तो अब ये देखो एंथर की वॉल बन जाएगी या जैकेट बन जाएगा। कौन से सेल से? पेराइटल सेल से। अब जैकेट में क्या क्या होता है? देखो एपिडर्मिस होती है, एंडोथीसियम होती है, मिडल लेयर होती है और टेपिटम होता है। यानी कई लेयर बन गए, जैसे एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, ये एपिडर्मिस हो गया, ये एंडोथीसियम हो गया, फिर मिडल लेयर आ जाएगी और फिर क्या आ जाएगा? टेपिटम आ जाएगा। लेकिन बच्चों हम पहले पढ़ चुके हैं कि एपिडर्मिस तो ऑलरेडी था, तो एपिडर्मिस का ओरिजिन आर्किस्पोरियल से नहीं हुआ है, यानी ये नॉन आर्किस्पोरियल है। आर्किस्पोरियल सेल से तो क्या बना है? एंडोथीसियम, मिडल लेयर और टेपिटम बना है। लेकिन ओवरऑल ये पूरा क्या है? जैकेट है। इज दैट क्लियर? और जैकेट नॉन फर्टाइल होता है, यानी वो रिप्रोडक्शन में गेमिट्स नहीं बनाएगा। और टेपिटम ध्यान रखना, ये अभी हम पूरा पढ़ेंगे आगे। टेपिटम क्या है? नर्स टिश्यू है, यानी ये न्यूट्रिशन देगा। क्लियर? इसी तरह बच्चों जो सेकंड सेल थी स्पोरोजिनस, वो अब माइटोसिस करेगी डिफरेंट प्लेन में और वो स्पोरोजिनस टिश्यू बनाएगी और वो क्या क्या होगा? 2n डिप्लॉइड होगा। अब स्पोरोजिनस टिश्यू से पोलन मदर सेल बनेगी। पोलन मदर सेल भी क्या होगी? 2n। अब पोलन मदर सेल बच्चों मियोसिस करेगी तो एक पोलन मदर सेल जो होगी वो 4 पोलन ग्रेन बनाएगी। अब पोलन ग्रेन जो होगा वो क्या होगा बच्चों? हैप्लॉइड होगा, यानी n होगा। और पोलन ग्रेन मेल गेमिटोफाइट है, मैंने पहले ही पढ़ाया था आपको। अब पोलन ग्रेन आगे माइटोसिस करके मेल गैमीट बना देगा। तो एक पोलन मदर सेल से 4 पोलन ग्रेन बनेंगे और 4 पोलन ग्रेन जो हैं वो आगे आगे मेल गैमीट बनाएंगे, तो टोटल 8 मेल गैमीट बन जाएंगे। लेकिन एक पोलन ग्रेन से, एक पोलन ग्रेन जो होगा वो 2 मेल गैमीट बनाएगा। इज दैट क्लियर? समझ आ गया एकदम अच्छे से? अब बच्चों ये जो एंथर का डेवलपमेंट था इसे यूस्पोरेंजिएट टाइप डेवलपमेंट कहते हैं। कैसा डेवलपमेंट? यूस्पोरेंजिएट टाइप डेवलपमेंट। वो क्या होता है बच्चों? दो तरह का डेवलपमेंट होता है कि अगर कोई सेल, अगर कोई स्ट्रक्चर एक सेल से बने तो वो लेप्टोस्पोरेंजिएट होता है। लेकिन एंथर का पूरा डेवलपमेंट एक सेल से तो नहीं बना। मैंने कहा था ना कि चारों कॉर्नर्स पर आर्किस्पोरियल सेल्स हैं, तो कई सेल यहाँ पर इन्वॉल्व हो रही है, इसलिए इसको कह रहे हैं यूस्पोरेंजिएट टाइप डेवलपमेंट। यानी मोर देन वन सेल से डेवलपमेंट हो रहा है। मोर देन वन सेल से डेवलपमेंट होना क्या कहलाएगा? यूस्पोरेंजिएट टाइप का डेवलपमेंट कहलाएगा। इज दैट क्लियर? अब बच्चों ध्यान रखना कि जैकेट की अगर बात आती है तो जैकेट डाइवर्सिटी का भी फीचर है, आपको ध्यान रखना। ये नॉन फर्टाइल जैकेट, देखो इसको मैं आप साथ साथ डाइवर्सिटी रिवाइज करो। देखो एल्गी, एल्गी में जैकेट जो था वो नॉन फर्टाइल जैकेट नहीं था। ब्रायोफाइटा में एक लेयर का जैकेट था, टेरिडोफाइटा में 2 लेयर का जैकेट था, जिम्नोस्पर्म में 3 लेयर का जैकेट था, और अब आप देखो एंजियोस्पर्म मोर देन 3 लेयर का जैकेट बन गया। तो कितना देखो सबका याद हो गया ना? एल्गी में कोई जैकेट नहीं था, ब्रायोफाइट में एक लेयर का जैकेट था, है ना? टेरिडोफाइट्स में 2 लेयर का जैकेट था, ठीक है? और जिम्नोस्पर्म में 3 लेयर का जैकेट था, है ना? ये जैकेट की बात कर रहे हैं हम। और एंजियोस्पर्म की अगर बात करें तो एंजियोस्पर्म में क्या हो गया बच्चों? मोर देन 3 लेयर का जैकेट हो गया। तो ये साथ साथ आपको डाइवर्सिटी भी रिवाइज हो जाएगी। क्लियर? तो आज हमने एंथर का डेवलपमेंट पढ़ा। थैंक यू वेरी मच।